हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होपिंग दैट यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ मनीष शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है सेंटेंसेस का 6 स्टैंडर्ड के लिए, और आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 35 से। एक्सरसाइज नंबर ए है और आपका मॉड्यूल नंबर रहेगा 5। सो लेट्स बिगिन विद मी। एक्सरसाइज नंबर ए क्वेश्चन इज सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करना क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। सिर्फ इतना सा काम है, मैंने आपको बताया मेरी इंट्रो वाली वीडियो में, आप जाके चेकआउट कीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपको। सेंटेंस नंबर 1, मैन लैंडेड ऑन द मून इन 1969। मैन ने मून पर लैंड किया था 1969 में। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मैन की। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, सर्कल करने के लिए बोला तो मैं चलो सर्कल बना देती हूँ। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो सारा बचा हुआ पार्ट है, वो आपका हो गया प्रेडिकेट्स। बस ये इतना सा काम करना था। सेकेंड, माई ग्रैंड मदर हैज़ निटेड अ ब्यूटिफुल स्वेटर फॉर मी। मेरे ग्रैंड मदर ने मेरे लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर जो है वो बुना है। अब किसने बुना है? डूअर कौन है यहाँ पे? मेरी ग्रैंड माँ। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से हैज से लेके और यहाँ तक आपका सारा प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? बस इतना सा काम करना होता है। नंबर 3, हिज फादर इज़ अ सीनियर बैंक मैनेजर। उसके पिताजी जो हैं वो एक सीनियर बैंक मैनेजर है। कौन है? हिज फादर, उसके पिताजी हैं। ठीक है, हिज फादर सब्जेक्ट हो गया, और ये बाकी का जो आपका प्रेडिकेट हो गया। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जिराफ जो है वो सबसे लंबा एनिमल होता है वर्ल्ड में। किसकी बात हो रही है? जिराफ की। ये तो हो गया जी आपका सब्जेक्ट, और इज से लेके वर्ल्ड तक प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नाउ फिफ्थ, द कनिंग फॉक्स ट्राइड टू बिफूल द क्रो। अब इस चालाक लोमड़ी ने क्रो को मूर्ख बनाने की कोशिश की। किसने? डूअर कौन है? द कनिंग फॉक्स, और ट्राइड से लेके क्रो तक आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, यू विल मेक अ वेरी फाइन स्पीकर। ठीक है, तुम एक बहुत अच्छे स्पीकर बनोगे। हाँ जी, कौन बनेगा? तुम। तो यू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं। अब विल से लेके एंड स्पीकर तक प्रेडिकेट हो गया। नाउ नंबर 7, ही हैज़ नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस। उसने अपने वायदे पर वो नहीं टिका, उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। किसने? उसने। ही, ये आपका ही प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है, और हैज़ से लेके प्रॉमिस तक आपका प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नाउ नंबर 8, वी आर वेटिंग फॉर आवर स्कूल टू बिगिन। हम वेट कर रहे हैं, हमारा स्कूल कब शुरू होगा। कौन वेट कर रहा है? हम। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और आर से लेके बिगिन तक आपका प्रेडिकेट हो गया। बोल्डी एंड गोल्डी वर टू वेरी नॉटी गॉड्स। अब बोल्डी और गोल्डी दो जो हैं बहुत ही नॉटी गॉड्स हैं। कौन है? बोल्डी एंड गोल्डी, ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, और वर्ड से लेके गोड्स तक आपका प्रेडिकेट हो गया। नाउ लास्ट वन इज फुटबॉल इज वॉज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। अब फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल है। किसकी बात हो रही है? फुटबॉल की। तो फुटबॉल इज अ सब्जेक्ट हियर, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एज टू स्पोर्ट एज प्रेडिकेट। क्लियर? तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर ए। कोई क्वेरीज होते हैं मुझे कमेंट से पूछिए। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर बी। Say whether the underlined part in the each sentence, the following sentence, is an object, complement और adjunct। आपको करना क्या है, ये बताना है कि ये वाले sentences में जो ये वाला part आपको underline करके दे रखा है, बस इसी के बारे में बताना है कि वो इनमें से क्या है। ठीक है, let's begin। Number 1, the government has passed the bill। गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया, तो जो आपको क्या का आंसर देगा, ठीक है, क्या किया, वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? बिल पास किया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये आपको किससे, जो वर्ब है, ये किसको किसके बारे में बता रहा है, किसके साथ लगा हुआ है? वर्ब आपकी जो पास है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द रोज इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। रोज जो है वो बहुत ही अच्छी सुगंध देने वाला क्या है? फ्लावर है। तो अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर आपने बताना, ये क्या है? देखिए, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसको COM करके लिख रही हूँ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? ये आपके सब्जेक्ट रोज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि ये रोज की विशेषता बता रहा है आपको कि वो बहुत ही स्वीट सा स्मेलिंग फ्लावर है। नाउ थर्ड वन, आई वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे। अब
मैं क्या करने गया, मैं जो है मूवी देखने गया यस्टरडे, ठीक है। अब उसने देखी तो मूवी, आपको यस्टरडे के बारे में बताना है, वो क्या करने गया, वो मूवी देखने गया है, लेकिन वो कब गया है, यस्टरडे। इट मीन्स ये आपका एडजंक्ट है, यस्टरडे जो है वो आपका एडजंक्ट है। ये यहाँ पे मैं इसको ADJ करके लिख रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे जो आपका वर्ड है एडजंक्ट, ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, कौन गया है कल, मैं गया हूँ। जो आपका यहाँ पे जो भी काम हुआ है, ये कह सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहे हैं, टाइम ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बता रहा है, टाइम बता रहा है कि मैं गया तो हूँ मूवी देखने, कब गया हूँ, कल गया हूँ। तो इस तरीके से आपका एडजंक्ट हो गया। नाउ नंबर 4, यू आर अ वंडरफुल प्लेयर, तुम क्या हो, एक वंडरफुल प्लेयर हो। तो ये जो वंडरफुल प्लेयर है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यू को, जो प्रोनाउन है, जो आपका सब्जेक्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि तुम एक, यानी जो आपका डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही वंडरफुल प्लेयर है। नाउ नंबर 5, आई फाउंड माई ग्रैंडफादर्स ओल्ड पिक्चर्स इन द कबर्ड, मैंने अपने ग्रैंडफादर की जो पुरानी तस्वीरें थी उनको कबर्ड में पाया, ठीक है। तो माई ग्रैंडफादर्स ओल्ड पिक्चर्स, अब क्या है, क्या पाया मैंने, क्या मिला, मुझे मिला, क्या मिला, मेरे ग्रैंडफादर की ओल्ड पिक्चर्स। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी अगर हम बात करें, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या पाया उसने, ग्रैंडफादर्स की, क्या का आंसर मिल रहा है ना आपको, क्या पाया, ओल्ड पिक्चर्स पाई, किसकी, ग्रैंडफादर की। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ आपकी वर्ब लगी हुई है, देखिए फाउंड आ गया। नाउ 6, मीना इज रिटर्निंग टू नाइट, मीना जो है वो आज रात लौट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीना है ये आपका, ये सॉरी, जो टू नाइट है, आज रात जैसे यस्टरडे था, इसी तरीके से टू नाइट आ गई, ये आपका जंक्ट हो गया, क्योंकि ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एक्शन के बारे में कि कब लौट रही है, आज रात। तो ये आपका जंक्ट हो गया। नाउ 7th, वी प्लेड अ क्रिकेट मैच अ डे बिफोर यस्टरडे, हमने एक दिन पहले ही, यानी एक दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो है हमने क्रिकेट मैच खेला। तो अ क्रिकेट मैच, अब क्या खेला आपने, क्या का आंसर कौन दे रहा है आपको, क्रिकेट मैच, क्या खेला, क्रिकेट मैच। इट मीन्स इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। और देखिए इसके साथ वो भी आपकी प्लेट, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ 8th वन, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाली जो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है व्यूअर्स, बुक को, आपको बुक की विशेषता बता रहा है कि जो बुक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउ 9th वन, यू शुड एक्सरसाइज इन अ पार्क, तुम्हें पार्क में एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये जो इन अ पार्क है, फिर से आप जंक्ट हो गया, क्योंकि वही आपको फिर से एक इंफॉर्मेशन दे रहा है लोकेशन के बारे में, आपको कहाँ पर करना चाहिए, पार्क में, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो मैं जंक्ट में दी। नाउ लास्ट वन इज आवर टीम, स्कूल टीम वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में हमारे स्कूल टीम ने फर्स्ट प्राइज जीता। क्या जीता, क्या का आंसर कौन कर रहा है, फर्स्ट प्राइज, क्या जीता, फर्स्ट प्राइज। तो इट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वॉन जो है वर्ब इसके साथ लगी हुई है, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर A एंड B, आई होप क्लियर हो गई। कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, और वीडियो को लाइक शेयर करें अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई जाती है मेरे चैनल पे, और एजुकेटिंग हैंड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।